हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पी टिप्स। हर बार की तरह नई ट्रिक के साथ मैं आई हूँ। इस बार की वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज का स्टिचिंग। सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे। देखिए, बैक पार्ट का पहले स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने बैक नेक का जो है डिज़ाइन वो मैंने स्टिच नहीं किया है, ना ही मैंने कटिंग किया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का स्टिचिंग करना है। और यहाँ पे देखिए, ये जो पिन है वो हटा देनी है। इस बैक पार्ट को सीधे साइड रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को अरेंज कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, टेलरिंग पिन से इसको अटैच कर लेना है। इस पीस को उल्टे साइड नहीं रखना है, सीधे साइड ही रखना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, गले का जो पैटर्न बनाया था राउंड नेक का, इसको हमने स्टिचिंग नहीं किया था, ना ही कटिंग किया था। इसके लिए इसको साइड साइड से लाइनिंग के शेप में सिलाई करेंगे। यहाँ से देखिए, राउंड में सिलाई करेंगे साइड साइड से। स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो ब्लाउज का पार्ट है वो सिलाई को छोड़ के थोड़े डिस्टेंस में कट कर लेना है। ब्लाउज का पार्ट हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, जो जहाँ पे ये जॉइंट है सिलाई का, वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। पूरे राउंड में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। और ये चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं हमारी जो सिलाई की है वो कट ना हो जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा पीस जो है कट कर लिया है और छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं। अभी यहाँ पे टेलरिंग पिन को हटा लेना है और उसके बाद इस आस्तीन को उल्टे साइड पे पलटी कर लेना है, अंदर की साइड पे। इसी तरह से आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसको अंदर की तरफ पलटी कर लिया है। और इसी वजह से मैंने इसको स्टार्टिंग में ब्लाउज के पार्ट में कोई नेक का डिज़ाइन या कुछ भी कटिंग नहीं किया था। गले के साइड में जहाँ पे हमने नेक का डिज़ाइन किया है, वहाँ पे नाखून से थोड़ा प्रेस कर लेने का, ताकि उसको दोनों को अच्छे से शेप जो है एडजस्ट हो जाए, अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहिए तो प्रेस से भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसी नाखून से उसको प्रेस कर रही हूँ। और उसके बाद हमें इसको साइड साइड से हल्की सिलाई भी करनी है, ताकि ये जो गले का पैटर्न है, गले का जो डिज़ाइन है राउंड नेक का, वो अच्छे दिखने में और भी अच्छा लगे। तो आइए चलिए स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहले हमने जो टेलरिंग पिन को हटा दिया था, उसी टेलरिंग पिन को वापस हमें अटैच कर लेना है चारों तरफ से, क्योंकि उसके बाद हमें साइड साइड से ब्लाउज में बैक पार्ट पे सिलाई भी करनी है। कपड़ा हिले नहीं, इसके लिए हमें टेलरिंग पिन का इस्तेमाल करना है। स्टिचिंग करने के बाद इसका राउंड नेक का शेप जो है और भी अच्छा लग रहा है दिखने में, आप देख सकते हैं। अभी हमें इस बैक पार्ट को उल्टे साइड पलटी करके साइड साइड से जहाँ पे भी ओपन साइड है वहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। और स्टिच करके इन दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेना है। सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और साइड में देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके लेंगे। एक्स्ट्रा कटिंग के बाद हमें यहाँ पे पिनअप हटा देना है। और यहाँ पे देखिए, पहले हमने टक्स का मार्किंग किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे छोटा सा कट भी लगाया था। वहाँ पे हमें 5 इंचेस का मार्किंग कर लेना है। दूसरे साइड पे 5 इंचेस का सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। और उसी हिसाब से आधे इंच पे ये जो टक्स है 1 इंचेस का, वैसे ही बीच में आधा इंच का फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे सिलाई कर लेनी है और दोनों टक्स की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से बैक पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है ब्लाउज की। नेक्स्ट अभी हमें फ्रंट पार्ट की सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट के यहाँ पे 2 अलग अलग पीस है। और ये जो छोटा पीस है उसमें मैंने 2 ब्लाउज पीस के पार्ट है और 2 लाइनिंग है।
उसी तरह से इसमें भी 2 आस्तीन के पीस है और 2 ब्लाउज पीस के पार्ट है। चलिए अभी स्टिचिंग करते हैं। अभी हम इस अलग अलग पार्ट को स्टिच करके लेंगे। स्टिचिंग करने से पहले हमें कपड़े को अच्छे से अरेंज करके लेना है। पहले देखिए ये जो बड़ा वाला पीस जो है वो 2 पार्ट्स है, ब्लाउज पीस के 2 पार्ट्स है और लाइनिंग के 2 पार्ट्स है। उसको पहले अच्छे से अरेंज करके लेते हैं। पहले हमने एक पार्ट को उल्टे साइड रखा और उसके ऊपर उसी शेप का लाइनिंग अरेंज करके यहाँ पे पिन अप कर लेना है। उसी हिसाब से देखिए दूसरा पार्ट एक दूसरे के अपोजिट में दिखने चाहिए। सीधे साइड पे दोनों एक जैसे दिखेंगे तो हमारा ये जो कपड़ा है वो वेस्ट हो जाएगा, सकती है कम कपड़ा पड़ सकता है। इसके लिए ये चीज़ का ध्यान रखना है, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट में दिखने चाहिए। और यहाँ पे अभी हम पिन अप लगा लेंगे। पिन अटैच करने के बाद यहाँ पे हमने सिलाई करना स्टार्ट कर दिया है। एक पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है, अभी हम दूसरे पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। दोनों पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है और यहाँ पे देखिए टेलरिंग पिन को जो है संभाल के रखना है। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है साइड में ब्लाउज का पार्ट, वो हमें कट करके लेना है। जितना भी लाइनिंग को छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट करके लिया है। अभी हमें फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट की स्टिचिंग देखनी है। और ये देखिए कपड़ा जो है इस तरह से अरेंज करना है, मगर सिलाई करने के टाइम पे हमें कपड़े को उल्टे साइड पे ही रखना है। ब्लाउज पीस का जो पार्ट है हमें उल्टे साइड पे ही रख के उस पे लाइनिंग अरेंज करना है और टेलरिंग पिन से अटैच करके ये देखिए दोनों पीस मैंने रेडी कर लिया है। आइए चलिए अभी नेक्स्ट जो है हमें स्टिचिंग करनी है इसकी। कपड़े को ऐसे सीधे साइड रख के चेक कर लेना है हमने अरेंजमेंट बराबर किया है कि नहीं। अगर हमने एक ही साइड के दोनों पीस स्टिच किए तो कपड़ा वेस्ट हो सकता है। एक पार्ट का स्टिचिंग करके हो गया है और टेलरिंग पिन को संभाल के रखना है। और यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट करके लेंगे। इस तरह से मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये दोनों पार्ट्स ऐसी अरेंजमेंट में स्टिचिंग करने हैं। फ्रंट के दोनों अलग अलग पार्ट का मैंने एक एक पीस लिया है। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर है यहाँ पे हमें टेलरिंग पिन अटैच कर लेनी है। दोनों कॉर्नर के साइड पे हमने टेलरिंग पिन अटैच कर लिया है। ऐसे करने से हमें कपड़ा जो है दोनों पार्ट्स अच्छे से स्टिच हो जाएंगे और कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, एक ही लेवल में आएंगे दोनों साइड पे। दोनों कॉर्नर पे टेलरिंग पिन अटैच करने के बाद हमें धीरे धीरे चेक करना है और बीच में जो सेंटर में पॉइंट है वहाँ पे भी एक टेलरिंग पिन लगा के अटैच कर लेना है। तीनों जगह पे टेलरिंग पिन अटैच करने के बाद हमें अभी साइड साइड से सिलाई कर लेनी है और ये दोनों पार्ट सिलाई करके अटैच कर लेने हैं। सिलाई करने से पहले हमें चेक कर लेना है कोई कपड़ा खींचा तो नहीं गया है, ये चीज़ का ध्यान रखना है और आराम आराम से इसके ऊपर से धीरे धीरे सिलाई करनी है। कोई भी कपड़े का पार्ट हमें खींचना नहीं है, नॉर्मली सिलाई करनी है। स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों पार्ट आपस में हमने अटैच कर लिए हैं। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी स्टिच करके रेडी कर लेना है। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, कॉर्नर पे यहाँ पे टेलरिंग पिन अटैच करना है, वैसे ही सेकंड कॉर्नर पे भी टेलरिंग पिन अटैच करनी है और बीच में जो स्पेस बचा है उनको दोनों कपड़ों को अरेंज करते हुए देखिए मिडल में हमें एक टेलरिंग पिन अटैच कर लेनी है।
ये देखिए मिडल में मैंने अच्छे से अरेंज करके टेलर पिन अटैच कर ली है। सिलाई करने से पहले एक बार फाइनल चेक कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद सिलाई करनी है। फ्रेंड्स देख सकते हैं अटैच करने के बाद ये पार्ट रेडी हो चुका है। इस तरह से मैंने ब्लाउज के दोनों पार्ट फ्रंट के रेडी कर लिए हैं। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग खत्म होता है। अभी हमें स्लीव का स्टिचिंग करना है। फ्रेंड्स अभी हम स्लीव का स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और स्लीव में देखिए यहाँ पे मैंने 2 पीस जो है ब्लाउज पीस के लिए है और 2 आस्तीन के लिए है। और वैसे ही हमें एक पीस जो है स्लीव का मैंने उल्टे साइड रख के उसके ऊपर आस्तीन को अरेंज कर लिया है एक पीस को। और यहाँ पे हम टेलरिंग पिन अटैच करेंगे 2-3। यहाँ पे मैंने टेलरिंग पिन अटैच कर लिया है। वैसे ही मैंने सेकेंड पार्ट को भी वैसे ही उल्टे साइड रखना है और उसके ऊपर आस्तीन को अरेंज करके 2-3 पीस जो है टेलरिंग पिन के अटैच कर लेनी है। दोनों स्लीव के पार्ट को मैंने अरेंज कर लिया है और यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है कपड़े का वो बैक पार्ट में जाएगा और जहाँ पे कम स्पेस है वो फ्रंट पार्ट में आएगा। और इस तरह से हमारा स्लीव का स्टिचिंग होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम कपड़ा है वो फ्रंट साइड में आएगा और ज़्यादा कपड़ा जो है वो बैक साइड पे जाएगा। और स्लीव का सेटिंग जो है यहाँ पे मैंने कर लिया है। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पार्ट को स्टिच कर लेंगे साइड साइड से। इसी तरह से दूसरे स्लीव को भी स्टिच कर लेंगे। स्लीव के दोनों पार्ट स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो दिख रहा है ब्लाउज पीस का वो हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट करने के बाद यहाँ पे देखिए सेंटर में हमें एक छोटा सा कट लगाना है जहाँ पे हमें स्लीव अटैच करनी होगी। तभी इस टाइम पे सेंटर में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कट लगाना है कैंची से। एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने 1 इंचेस का लिया है वो उसको हमें डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ सिलाई कर लेनी है। स्लीव को जो है अंदर की तरफ से मतलब उल्टे साइड से रखना है और वहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंदर एक सिंगल फोल्ड करके उसके ऊपर और एक फोल्ड करके यहाँ पे 1 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्जिन जो है फोल्डिंग करके फिर हमें सिलाई करनी है। और सिलाई करने से पहले हमें ध्यान रखना थोड़ा नाखून से इसको प्रेस कर लेना है, कपड़ा थोड़ा मोटा है इसलिए। स्टिच करने के बाद देख लीजिए ये स्लीव रेडी हो चुकी है। स्टिच करने के बाद यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कट कर लेना है। फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ। ये देखिए इतना जो है एक्स्ट्रा मार्जिन हमें रखा था इसी को अंदर की तरफ एक बार सिंगल फोल्ड करके ऊपर की तरफ और एक बार फोल्ड कर लेना है। फिर उसको साइड साइड से सिलाई करनी है। आप चाहे तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों स्लीव स्टिच करके रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे ध्यान देना है हमें फ्रंट साइड स्लीव में भी फ्रंट साइड और बैक साइड का डिफरेंस रहता है। फ्रंट साइड में कपड़ा जो है थोड़ा कम रहता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इसको हमने फोल्ड कर लिया सेंटर पे और ये देखिए जो कम पार्ट जो है वो फ्रंट साइड में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।